तुमने कभी नोटिस किया है जो लोग सबसे ज़्यादा दूसरों की हेल्प करते हैं इस दुनिया में वही सबसे ज़्यादा अकेले रह जाते हैं। जो सबसे पहले हाँ बोलता है उसे ही सबसे पहले बुला दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा देता है उसे ही सबसे कम मिलता है। पता है मुझे तुम कौन हो। तुम वो हो जो दोस्तों की कॉल रात में 2 बजे भी उठा लेता है। तुम वो हो जो अपनी प्रॉब्लम साइड में रख के दूसरों की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करता है। तुम वो हो जब भी कोई मुसीबत में होता है तो सबसे पहले तुम्हारा ही नंबर डायल करता है, और जब तुम्हें किसी की ज़रूरत होती है ये वीडियो तुम्हारे लिए। एक अच्छा इंसान होना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक क्वालिटी है, ये गिफ्ट है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अच्छे हो, प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया ने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ यूज करना सीख लिया है। तुम्हारे दोस्त जानते हैं कि ये बंदा हाँ बोल देगा, तुम्हारे रिलेटिव्स जानते हैं कि ये काम कर देगा, मना नहीं करेगा, तुम्हारे ऑफिस में लोग जानते हैं कि ये ओवर टाइम कर लेगा, कंप्लेन नहीं करेगा, और तुम करते भी रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि यही तो प्यार है ना, यही तो रिश्ता है। नहीं, प्यार सिर्फ एक तरफा नहीं चलता है, रिश्ता सिर्फ एक बंदा नहीं निभाता है। जब तुम सिर्फ देते रहते हो और दूसरी तरफ से कुछ नहीं आता तो वो रिश्ता नहीं है, वो यूज है। अंडरस्टैंड इट। और ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, हमें स्पेशली मर्दों को बचपन से ऐसा ही बनाया जाता है। बचपन से सुनते आते हैं, तू लड़का है रोना नहीं, तू बड़ा है छोटे की बात मान, तू घर का जिम्मेदार है सबको खुश रख। हम अपनी फीलिंग्स दबाते हैं, हम अपना दर्द छुपाते हैं, हम मुस्कुराते हैं तब जब अंदर से टूट रहे होते हैं, क्योंकि यही सिखाया गया है। पहले दूसरे फिर तुम, और हम सबके लिए करते करते खुद को भूल जाते हैं। तुम्हारे अपने ड्रीम्स थे कभी, तुम्हारी अपनी इच्छाएं थी कभी, लेकिन अब सिर्फ ये याद है किसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। और रात को जब सब सो जाते हैं तब तुम अकेले बैठते हो और सिर्फ एक सवाल आता है दिमाग में कि मेरे लिए कोई है भी या नहीं। ये है असली कॉस्ट ऑफ बीइंग टू नाइस, अकेलापन। लोग तुम्हारे पास आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, और जब काम खत्म हो जाए they just walk away, और तुम मुस्कुराते रहते हो और करते रहते हो इस थॉट के साथ में कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अंदर टूटता है कुछ, और धीरे धीरे तुम लोगों से दूर हो जाते हो क्योंकि भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बार बार यूज होने के बाद तुम एक जगह बैठ के खुद से सिर्फ एक सवाल करते हो कि क्या मैं सिर्फ इसलिए बनाऊं, क्या लोग मुझे इंसान की तरह देखते भी हैं। ये सवाल बहुत भारी होता है भाई, बहुत भारी। और मैं जानता हूँ ये तुम किसी को बोलते नहीं हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि लोग सोचेंगे ये बहुत सेंसिटिव है, तो तुम चुप रहते हो और देते जाते हो और करते जाते हो और टूटते जाते हो। अब मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिरी बार तुमने खुद के लिए कुछ कब किया था? अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, बिना किसी की परमिशन लिए, बिना किसी को खुश किए। याद भी है? नहीं ना, क्योंकि तुम इतने बिजी थे दूसरों को खुश रखने में कि लिस्ट में तुम्हारा अपना नंबर कभी आया ही नहीं। मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो प्लीज। एक खाली कप से कोई कभी नहीं पी सकता है। तुम दुनिया को तब कुछ दे सकते हो जब तुम्हारे खुद के पास कुछ होगा। तुम किसी के काम तब आ सकते हो जब तुम खुद के किसी काम के हो। और ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये खुद का स्टैंड लेना है, खुद के लिए कुछ करना है। मना करना सीखो, ना बोलना सीखो, अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखो। जो लोग तुम्हारी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करते वो तुम्हारे लोग नहीं है, फिर चाहे वो दोस्त हो, प्यार हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। जो लोग बाउंड्रीज देके चले जाए उन्हें जाने दो। तुम्हारे मना करने के बाद भी जो लोग खड़े रहेंगे ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे लोग हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल जाके अच्छा इंसान बनना ही बंद कर दो, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अपने अच्छाई की इज्जत करना सीखो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अच्छा इंसान बने रहने की उन लोगों के सामने जो डिजर्व नहीं करते। और सबसे पहले अपने आप को वो दो जो सालों से तुम दूसरों को देते आ रहे हैं, टाइम, एनर्जी, केयर, अटेंशन, बिकॉज तुम इसके लायक हो, बिकॉज यू डिजर्व इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस बार अपने लिए आना।